कभी सोचा है कि बड़े बड़े महासागरों, देशों को चलाने वाली सरकारों और किसी कलाकार की कला में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? आज हम इन्हीं अलग अलग सी दिखने वाली दुनियाओं के बीच के छिपे हुए धागों को जोड़ने वाले हैं। तो चलिए इस मजेदार सफर पर निकलते हैं। हाँ, मुझे पता है ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, पर असल में आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट यही है। हम शुरू करेंगे अपने प्लैनेट की विशालता से और फिर धीरे धीरे जूम इन करते हुए इंसान के बनाए नियमों और उसकी क्रिएटिविटी की गहराइयों तक पहुंचेंगे, ये देखने के लिए कि सब कुछ आखिर कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी तस्वीर से, हमारी दुनिया एक नज़र में। हम पहले उन कुदरती ताकतों को समझेंगे जो हमारे ग्रह को, हमारे महाद्वीपों को आकार देती हैं। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 71%। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये हमारे ग्रह के एक बहुत बड़े हिस्से को दिखाता है। पर सवाल ये है कि किस हिस्से को? और जवाब है लगभग 71%। यह हमें याद दिलाता है कि हम असल में एक नीले ग्रह पर रहते हैं। लेकिन पानी का ये जो विशाल भंडार है, ये सिर्फ ठहरा हुआ नहीं है, इसमें तो लगातार हलचल होती रहती है। हर रोज दुनिया भर के समंदर का लेवल ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है। हम इससे ज्वार भाटा कहते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस जबरदस्त ताकत के पीछे है कौन? और इसकी वजह है हमारा चांद। जी हां, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। ये सोचना भी कितना कमाल का है कि इतनी दूर आसमान में एक चीज हमारी धरती के महासागरों पर इतना गहरा असर डालती है। चलिए अब इन कुदरती ताकतों से आगे बढ़कर उन लकीरों को देखते हैं जो हम इंसानों ने इस ग्रह पर खींची हैं। महासागर हमें जोड़ते हैं, पर पानी के कुछ पतले रास्ते ऐसे भी हैं जो महाद्वीपों को अलग करते हैं। ऐसा ही एक जरूरी पॉइंट दुनिया के दो सबसे बड़े जमीनी हिस्सों के ठीक बीच में है। यह है बेरिंग जल डमरू मध्य या बेरिंग स्ट्रेट। यह सिर्फ दो महाद्वीपों को अलग नहीं करता, बल्कि यह ऐतिहासिक माइग्रेशन और ग्लोबल पॉलिटिक्स का भी सेंटर रहा है। और देखिए, जैसे ये स्ट्रेट जमीनों को अलग करता है, ठीक वैसे ही इतिहास और कानून भी देशों को बनाते हैं और उनकी पहचान तय करते हैं। तो चलिए अब इस ग्लोबल व्यू से जरा भारत पर फोकस करते हैं। तो अब दुनिया के नक्शे से थोड़ा जूम इन करते हैं और भारत के इतिहास और कानूनों को खंगालते हैं, यह देखने के लिए कि एक देश अपनी पहचान कैसे बनाता है। यहाँ भारतीय इतिहास के दो बहुत ही अहम मोड़ हैं। एक तरफ 1932 का पूना पैक्ट, जो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ एक सामाजिक समझौता था, और दूसरी तरफ 1947 का माउंट बैटन प्लान, जिसने भारत के बंटवारे का रास्ता तैयार किया। ये दोनों पल दिखाते हैं कि एक देश अंदरूनी समझौतों और बाहरी बंटवारों दोनों से बनता है। इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ें तो सवाल आता है कि देश के कानून कैसे काम करते हैं, खासकर जब बात पैसे की हो। सरकार चलाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, पर इसे कंट्रोल कौन करता है? और इसका सीधा सा जवाब है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। ऐसा इसलिए ताकि पैसे से जुड़े मामलों पर कंट्रोल सीधे तौर पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में रहे। ये हमारे शासन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। कानून और इतिहास से आगे बढ़कर आज की तकनीक की बात करते हैं। किसी भी देश की पहचान उसके इनोवेशन से भी होती है, और हाल ही में भारत ने आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मिलिए भारोज से। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये भारत की बढ़ती तकनीकी आज़ादी और आत्मनिर्भर भारत के सपने का एक बड़ा सिंबल है। तो देखिए, देश कानूनों और टेक्नोलॉजी से बनते हैं, पर उनकी आत्मा तो लोगों से ही बनती है। तो चलिए अब फोकस करते हैं इंसान और संस्कृति पर। तो हमने ग्रह देख लिया, देश देख लिया, अब और करीब आते हैं। बात करते हैं इंसान, संस्कृति और खुद हमारे शरीर की। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हुनर से देश और दुनिया की सीमाओं से कहीं ऊपर उठ जाते हैं। खेल की दुनिया में एक नाम तो ऐसा है जो जादू का दूसरा नाम है। पेले, एक ऐसा नाम जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उनका खेल सिर्फ खेल नहीं था, वो एक कला थी। उन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा दी और ये दिखाया कि इंसानी हुनर और रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं होती। जैसे पेले की कला ने दुनिया को जोड़ा, वैसे ही भाषा भी हमें जोड़ती है, पर अपनी अलग अलग खूबसूरती के साथ। जैसे अंग्रेजी की वर्णमाला में 5 स्वर यानी वाउल्स होते हैं, लेकिन हिंदी में 11 स्वर हैं। ये भाषाई विविधता का एक कितना सुंदर उदाहरण है जो हमारी संस्कृतियों को और अमीर बनाता है। संस्कृति से लेकर अब बायोलॉजी तक। चलिए अब और भी करीब से देखते हैं। हमारी अपनी आंखों के अंदर
आखिर वो क्या चीज है जो हर इंसान की आंखों को एक अलग रंग देती है? जवाब है आइरिस। हमारी आंख का ये छोटा सा हिस्सा हमारी सबसे खास पहचान में से एक को कंट्रोल करता है। तो सोचिए, हमने शुरुआत की थी महासागरों की विशालता से और सफर खत्म किया है आंख के आइरिस की बारीक डिटेल पर। तो हमने एक पूरा सफर तय किया है। हमने देखा कि कैसे चांद का गुरुत्वाकर्षण हमारे समंदर को कंट्रोल करता है, कैसे कानून एक देश को आकार देते हैं और कैसे पेले जैसी कला या हमारी भाषा की विविधता इंसानियत को परिभाषित करती है। यहां तक कि हमारी आंखों का रंग भी इसी बड़े से जाल का एक हिस्सा है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ज्ञान की ये खोज कभी नहीं रुकती। हर जवाब अपने साथ एक नया सवाल लेकर आता है। तो हम आपको इसी सोच के साथ छोड़े जाते हैं। अगली कौन सी चीज है जिसके बारे में जानने की उत्सुकता है? खोजते रहिए।